हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सब बढ़िया होंगे, ऐसा आशा भी करती हूँ और दुआ भी। और आपके सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कमेंट्स पक्का कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको क्या कैसा लग रहा है। एंड मैं टॉपिक चेंज करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं रखूँगी आपके पर्सन की स्ट्रेट करंट फीलिंग्स। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फर्स्ट, देन योर क्रश। उनके भी करंट फीलिंग्स और एक्शन गाइडेंस देखेंगे। वन बाय वन चेक करेंगे। कहीं मत जाइए, बस बने रहिए एंड लाइक शेयर कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर कीजिए। ओके, आप न्यू है तो आपका वेलकम है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन द मेंबरशिप। एंड अगर मेरा दूसरा चैनल आपको पता है तो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी यूट्यूब पे, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरो विद मानसी एक साथ आएगा जो है इंस्टाग्राम चैनल, तो उसे भी आप चेकआउट कीजिए। ओके, आपको और भी एक अनाउंसमेंट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है टू परचेज माई ओन टैरो डेक, जो आपको ये मिलेगा जिसमें बहुत सारे मैसेजेस है एंड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी डेली लाइफ के लिए कोई भी मैसेजेस ले सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगा एंड 100% आपको क्लैरिटी भी देगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155। आप कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में है, आप रीडिंग ले सकते हैं इसी नंबर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, और व्हाट्सअप पे, ठीक है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट जो आप डेली वेयर के लिए पहन सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए पहन सकते हैं, या आप किसी भी तरह का परचेस करना चाहते हैं क्रिस्टल ट्री, ओके, एनीथिंग दैट यू जस्ट मैसेज मी इन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, आपके हीलिंग सेशन के लिए आप कोई सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कॉर्ड कटिंग करा सकते हैं एंड आप रीडिंग ले सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ विदाउट डिले। देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल अस व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ अबाउट माय व्यूअर्स। ओके, देखते हैं इस पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके बारे में अभी के लिए क्या है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज अपियर द डेविल। ओ माय गॉड, हु इज दिस पर्सन? किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? ओके, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। देन 2 ऑफ स्ट्रेंथ, 2 ऑफ wands है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, द एम्परर एरीज की एनर्जी, 5 ऑफ इंटेलिजेंस यानी 5 ऑफ सोल्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 2 में जरा करना है यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ इंटेलिजेंस, 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 3 ऑफ विस्डम, 3 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, ये पर्सन आपको हाईली यानी ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ द किंग ऑफ सोर्ड्स, आप शायद हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ राइट नाउ। आप शायद बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या आपका किसी बात के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में हो। फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है एंड इमोशनल यानी मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू जैसे कि ये पर्सन ना खुद खड़े होके कहीं सोच रहा है या सोच रही है एंड आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ। थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये, और ये हो सकता है कि इनकी स्टार साइन कैप्रिकॉन हो, ठीक है, मकर जिसको बोलते हैं मकर राशि हो, या एरीज यानी मेष राशि हो सकता है। नॉट नेसेसरी, बट ये दोनों चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। ओके, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको ना किसी बात का एहसास हो, ठीक है। इनके जो करंट फीलिंग्स में अभी आया है, ये पर्सन आपको किसी बात का एहसास कराना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी ये पर्सन है। इनको शायद हो सकते हैं आप जिन पर्सन को देख रहे हो राइट नाउ, दिस पर्सन इज इन थर्ड पार्टी। मैं आपको बता दूं, हो सकता है
आप शायद आप भी थर्ड पार्टी में हो, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या बोथ आर इन थर्ड पार्टी। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी का मतलब या तो आप अपने लाइफ में किसी दूसरे पर्सन के साथ एंगेज्ड हो, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अगर मैरिड है, या तो ये किसी और पर्सन को देख रहे हैं, यानी शायद डेट कर रहा है या कर रही है। बट स्टिल ये आपको क्यों सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक सॉलिड फाइट हुआ है, जिस फाइट का इनको, जैसे कि ये आपको कुछ एहसास कराना चाहते हैं या चाहती हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि इनके जो इनके आगे ना आपको सरेंडर करना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, बट ये पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से दे सोच रहा है और सोच रही है, और मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन अब ना आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंकिंग रख रहे हैं, यानी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। आपको भी ये फील होता होगा अपने अंदर से। ये पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, यानी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, आप दोनों अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। ये पर्सन जो भी हैं शायद अपने बहुत ज़्यादा माहिर है अपने वर्क फील्ड में, यानी दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बड़े पोजीशन पे ये हैं, ठीक है। राइट, मतलब अभी भी अभी हैं, या तो ये पहले से ही हैं, और ये कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत बड़े कोई बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े अपनी फील्ड अपने सेक्टर में काफ़ी माहिर है, जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके पास खुद का किंगडम, खुद का थ्रोन, सब कुछ है। ये पर्सन एक तरह का इगोइस्टिक फंडा रखते हैं, मैं जो करता हूँ या करती हूँ सही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन का जो भावनाएं हैं अभी आपके लिए, कि आपने शायद इनके ना जैसे कि किंगडम को, इनके थ्रोन को चैलेंज किया है, ठीक है। शायद हो सकता है, मतलब दूसरे भी लोग इनके लाइफ में आते होंगे, उनको इतना चैलेंजिंग लगता नहीं होगा। उन लोगों को झूठ बोलना, या तो उन लोग को अगर भुनाना होगा इस पर्सन को ना, वो इजीली बिलीव कर लेते होंगे, बट आप नहीं करते हैं। समथिंग यू आर नॉट बिलीविंग देम, और साथ हो सकता है कि आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, आपने फाइट किया है, आर्ग्यूमेंट किया है, तो इसी वजह से ये पर्सन को वो चीज़ें राज नहीं आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है यू आर राइट नाउ, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि कुछ लोग शायद इस सिचुएशन से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ। आप बिटवीन द वर्ल्ड हो, यानी यू आर क्रॉसिंग दैट एनर्जी, यानी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ फाइट एंड आर्ग्यूमेंट में और पढ़ना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो खुद को हील करना, सिक्योर करना अपने लाइफ को, और जितना हद सके इमोशनली सिक्योरमेंट आप चाहते हो, और आप नहीं चाहते हो बार बार उसी एनर्जी में जाए और बार बार अपने आप को ख़राब करे। तो ये पर्सन, इनको लगता है कि आपने इनसे मूव कर लिया है, राइट। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया है, और आप इनको चेस नहीं कर रहे, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में, शायद हो सकता है कि आपको और कोई फ्रेंड मिले हैं, या तो आप किसी के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर मज़े कर रहे हो, या तो हो सकता है ओके सॉरी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। ये पर्सन वो चीज़ें देख रहा है या देख रही है, और इनको थोड़ा सा लग रहा है कि खुश नहीं है ये पर्सन, ठीक है, वो उस तरह के मोड पे आपको देख के। ओके, एंड अगर मैं बॉटम की एनर्जी चेक करूं, आप दोनों की जो एनर्जी है वो म्यूचुअल एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड आया है। आप दोनों ही चाहते हो अपने पास पावर रखना, आप नहीं चाहते, इसके नीचे जस्टिस है, आप दोनों को ही जस्टिस चाहिए, और आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों को जस्टिस मिले, एंड आप खुद के पास ये पावर को रखना चाहते हो, और मतलब आपने खुद के जो अपोजिट पे है उनको देना नहीं चाहते हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है। ओके, हम देखते हैं कि ओके, लास्ट में ऑरेकल डेक लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में और क्या आता है। ओके, या मैं और क्या बताना चाहते हैं या चाहती है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप 3 से 6 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का भी हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है 13 ईयर्स का हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द पेज ऑफ पेंटिकल,
ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके बारे में और एक फंडा रखते हैं। इनको ऐसा लगता है आपने कुछ बेहतर एक पैसे वाले इंसान को चूज़ किया है, ठीक है? इनके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है कि इनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, इसी वजह से आप इनको डिनाई कर दिए हैं और आपने किसी बेहतर पर्सन को चूज़ किया है, ठीक है? जिनके पास काफ़ी पैसा है एंड काफ़ी रिसोर्सेस है, जिसके साथ आप मिलके कुछ करना चाहते हो, ठीक है? इनका ये मानना है। द नाइट ऑफ वांस, या एरीज, लियो, सजिटेरियस, द चैरियट। आपके कुछ हायर एम्बिशन है और ये चीज़ को आप फुलफिल करना चाहते हो थ्रू दैट पर्सन, ओके? ये भी एक है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड ए थ्री ऑफ वांस। यस, कुछ लोगों का हो सकता है ये अगर किसी पर्सन से जुड़ा नहीं है तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है जो कि आपका हो सकता है करियर बनाने की इच्छा, यानी हो सकता है कि आप चाहते हो कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करो, आप कहीं बाहर जाओ, फॉरेन जाओ, या तो अपनी सिटी कंट्री से बाहर जाओ, जहाँ पर भी, और कुछ नया चीज़ें सीखो, ओके? और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहा है या कर रही है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसे मतलब समझो, ओके? दिस पर्सन वांट टू सरेंडर, ओके? बट ये पर्सन ना आपको, इनका जो, जैसे कि आपके लिए ये वेट करना भी चाहते हैं, लेकिन ये आपको सरेंडर कराना चाहते हैं, नॉट खुद सरेंडर नहीं करेंगे, ये आपको, जैसे कि आप ना इनके सामने ये झुको, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद इनको अवॉइड किया है, आपने बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, सम हाउ आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले चुके हो, आप ठीक हो जहाँ पर हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको दोबारा बुलाओ और दोबारा एंटरटेन करो और दोबारा कहो कि आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है, यानी आप इनको मिस कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। अब ये तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ये थोड़ा क्रिपी काइंड ऑफ एनर्जी है। ये पर्सन चाहते क्या है, चाहती है पर्सन का एक्चुअली इंटेंशन क्या है? मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट। द किंग ऑफ वांड्स, एग्जैक्टली। दिस पर्सन वांट टू बी अट्रैक्ट यू, मतलब आपके ऊपर ये एक अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, आप और किसी के साथ नहीं जाने के लिए, जैसे कि किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने के लिए आपको ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन वांट टू, मतलब किसी भी तरह से, ठीक है? ये काफ़ी हद तक भी हो सकता है कि इनका जो माइंड सेट है ना, मुझे पहले से एक प्लेफुल लग रहा है। देखो, एक तरह का माइंड सेट है कि ये आपको चाहते हैं या चाहती हैं, बट ये आपको ना एनर्जी पूरी तरह से नहीं देना चाहते हैं। जब भी आपके लाइफ से हमेशा इन एंड आउट होते होंगे, अगर ये आपको आते हैं और इनको पता चल जाता है कि यू आर फुली अवेलेबल टू देम, ओके, तो दिस पर्सन जस्ट उसी टाइम पे ये चले जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस पर्सन को पता है कि आप इनको एक बार सरेंडर कर लेते हो और फुली अपनी एनर्जी दे देते हो, तो ये पर्सन जानेंगे कि दिस पर्सन नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस पर्सन इज ऑलवेज अवेलेबल टू मी, ठीक है? यही वाली एनर्जी मुझे आज पिक हुआ है। इनकी ये करंट फीलिंग्स है कि ये आपको अट्रैक्ट करें, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो, और आपके लिए बस यही एक पर्सन है जो, मतलब ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपके लिए रह जाए, लेकिन इनके लिए मैनी ऑप्शन खुला रहे, समथिंग लाइक दैट, ओके? आपके लिए देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं क्या आपके लिए आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिन। आप इसी वजह से कंफ्यूज्ड हो एंड जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और कुछ बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हिदायत आपको एक बताती हूँ, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स, ओके, द एग्जैक्ट एनर्जी इज कमिंग नाउ। ये पर्सन आपको जो भी बता रहे हैं उनके बातों पे नहीं जाना है, आपको पहले अपने जो भी आपका पोजीशन है उसको पहले समझो। एक्चुअली आप क्या चाहते हो आपको ये नहीं पता है। टू ऑफ पेंटिकल है, यू आर जगल इन बिटवीन इन टू सिचुएशन या टू पीपल, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, लेकिन आपको बताया जा रहा है बी ए क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप हो, शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सलाह की ज़रूरत है, मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है, बट आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, ओके? उसको फील करो और उसके साथ आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही है यहाँ का सिचुएशन। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं।
व्हाट योर गाइडेंस आपके ओरेकल से। रेगुलेटेड, ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर रेगुलेटेड है, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ को रेगुलरली, यानी हो सकता है कि आपको कोई नियमित तरीके से अपने आप को ना एक स्टिल कंसिस्टेंट एनर्जी में रहना होगा। शायद हो सकता है जैसे कि मातर अपने चाइल्ड को, यानी कृष्ण कन्हैया को यहाँ पर यशोदा माता खिला रही हैं, आपकी एक निरंतर, मतलब खुद के लिए एक निरंतर सर्च आपको करना होगा, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न का जो जैसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर अगर डाउट आ जाता है ना अपने खुद के लिए, तब कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, अपने पोजीशन को लेके आपको डाउट नहीं करनी है। दैट इज़ योर मैसेज, ओके। डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। चैरिटी एंड एक काइंड चैरिटी कीजिए, जब आपको जैसे भी मौका मिले डू द चैरिटी, ओके। उससे आपको फ़ायदा भी होगा, ओके। दूसरा है, देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से, ये मेरा ही ओरेकल डेक है, तो इससे देखते हैं आपको क्या मैसेज मिलता है, ये पर्सन क्या कहना चाहता है या चाहती है। ए ब्यूटिफुल रीयूनियन वेटिंग फॉर अस, क्योंकि आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं ये पर्सन, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ अपने आप को रिकन्साइल कराए। लव यू फॉर एवर, ये पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि ये लव यू फॉर एवर, आपसे प्यार करते हैं हमेशा। सिंपल एक्ट ऑफ लव कंसिस्टेंसी नो मैटर व्हाट मे कम, हो सकता है ये आपकी इच्छा हो कि जो भी लव होता है ये होता है कंसिस्टेंसी का वर्ड। गुड कर्मा गुड वाइब्स, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस पर्सन से बीच बीच में आपको लग रहा है, क्योंकि आपका गुड कर्मा और गुड वाइब्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है टू फाइंड योर सेल्फ मोस्ट, ओके, इन दिस कनेक्शन। हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेकिन आपको पहले बताया जा रहा है कि खुद को संभालो, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। बहुत सारे लोग क्रश के लिए वेट करते रहते हैं, सो और जो ने पर्सन के लिए देखते हो प्लीज़ लाइक और कमेंट और ज़रूर शेयर करो, ओके, और हाइप जरूर करना। सो वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, अमेजिंग। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Toxic witches, okay. यहाँ पर है 15 नंबर कार्ड है। 3 of Cups भी आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। 2 of Pentacle, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ब्रूम 13 नंबर कार्ड है। ये टावर मोमेंट को भी दिखाता है, एंड हो सकता है कि क्लिंजिंग का भी ज़रूरत है, ओके। हो सकता है आप इस पर्सन से तब मिले थे जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, विद चैरियट कार्ड। हो सकता है कि आप और ये पर्सन शायद ऐसी जगह से मिले हैं जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे थे, या आपने कहीं पर कोई हॉलीडे वेकेशन पे आप गए थे, या तो एक फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने के लिए गए थे, यूनियन करने के लिए गए थे, दैट टाइम वी मेट। हो सकता है स्कूल कॉलेज का भी साथ ही ये हो, या आपका। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो, कुछ लोगों के लिए, या तो आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, या हो सकती है, ओके। आप इस पर्सन से तब मिले होंगे जब आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आया होगा, यानी कोई कैओटिक चीज़ों से आप बाहर निकल रहे होंगे, या तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि लाइफ स्लो हो गया है। साइकिल पे चैरियट, ये चैरियट कार्ड साइकिल को शो करता है, तो इट्स नॉट अ फास्ट, मतलब स्लोली कुछ मूव कर रहा होगा आपकी लाइफ से, यानी आप ना वेस्ट जगह में खड़े होंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है। आप अपने लाइफ के साथ क्या करेंगे या कहाँ जाएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। दैट टाइम यू आर हैविंग दिस क्रश, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच हुए होंगे। इस पर्सन को भी ऐसा ही फील हो रहा है जैसे आप फील कर रहे हो। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग, इनको भी क्रश है आपके ऊपर, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी डीप इमोशनल पर्सन हो सकता है या हो सकती है, ओके। इनको इनकी इच्छा है कि ये आपसे ना कनेक्ट हुए, ओके। दिस फुल मून एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। हो सकता है इसी फुल मून में शायद आपके साथ इनकी कन्वर्सेशन हुआ है, कुछ लोगों का हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है
तो ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करना। ओके, अरे ये हो सकता है कोई कॉफ़ी डेट पे आपको बुलाना चाहते हैं, या तो कैजुअली आपको ऐसे ही बुलाना चाहते हैं या चाहती है। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई कॉफ़ी शॉप में भी आपको मिले होंगे, कोई कॉफ़ी पीने के लिए गया होगा या गई होगी, तो उस टाइम पे भी ये पर्सन आपको दिखे होंगे या मिले होंगे। ओके, ये पर्सन ना मतलब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप ज़्यादा ओपन नहीं हो। ठीक है, मैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हो, या तो ये आपके अंदर ना बहुत अलग सा एक तरह का क्या बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को ना रिज़र्व करके रख रहे हो, जैसे कि आप ना बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, शायद अकेले बैठना पसंद करते हो, शायद अकेले जीना पसंद करते हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये आपका इच्छा भी ना हो, लेकिन शायद आपकी परिस्थिति ऐसी है या तो कोई ऐसी है, क्योंकि दिस पर्सन इज पिकिंग अप, कुछ चूज़ करने की कोशिश कर रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि ये इतना नहीं है आपके लिए, एनफ नहीं होंगे, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड एनफ टू चूज़, या तो इस तरह से ये अपने बारे में सोच रहा है या सोच रही है। हो सकता है ये आपकी आइडिया नहीं है, लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों मिसकंसेप्शन या तो फॉल्स कंसेप्ट, मतलब कुछ फॉल्स कंसेप्ट मतलब इनका डेवलप हुआ है अराउंड यू, बट यहाँ पर एक कम्युनिकेशन है। दिस पर्सन वांट टू टॉक विथ यू। इन्होंने कोई चीज़ रूमर्स में सुना है, यानी हो सकता है अगर आप दोनों कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए हो, यानी आप दोनों एक साथ कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में जुड़े हुए हो, या तो फ्रेंडशिप ग्रुप में हो एंड समवेयर, या तो इन्होंने कुछ रूमर्स सुना है आपके बारे में। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप के बारे में, या तो आपके खुद के बारे में, या तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में। ऐसा हो सकता है इनको कुछ सुनने में आया है। शायद हो सकता है कि आपको इनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं है उस बारे में, लेकिन ये पर्सन जो चाहते हैं, शायद हो सकता है दिस पर्सन, इनके जो ख़यालात है आपके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है, इनकी माइंडसेट है। ठीक है, ये खुद का, ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी क्रश है, इनका खुद का ओपिनियन है। ये दूसरे पर लोगों की बातें तो बहुत सुनता होगा या सुनती होंगी, लेकिन ये खुद की ओपिनियन रखते हैं अराउंड यू। मतलब शायद ये काफ़ी इस तरह का पर्सनालिटी है जो खुद बात करके, या तो खुद मतलब मिल के वो सब कुछ तय करना चाहते हैं, ना कि दूसरों से सुन के। लेकिन ये पर्सन अभी राइट नाउ दिस पर्सन जगलिंग, या तो हो सकता है कोई ना कोई वर्क इशू हो, या तो आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो, डिस्टेंस इशू हो, या कोई ना कोई इशू है जिस वजह से इनको थोड़ा जगल करना पड़ रहा है। अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में या तो इनके लाइफ में, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब ये सेटल डाउन हो जाए ये आपसे कनेक्ट होंगे। ये इनकी इंटेंशन इनकी है। ये कैसे आपको देखते हैं वो देखेंगे। हाउ दे सीइंग यू, मतलब हाउ दे आर सीइंग यू, जैसे कि हो आप कैसे देखते हो इनके लिए। द स्टार, यस, ये आपको अपने स्टार की तरह मानते हैं। एक अमेजिंग पर्सनालिटी, आप देखने में बहुत अच्छे हो सकते हो। शायद आप टॉल हो, या तो आप मीडियम हाइट के भी हो सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रोफेशनलिज्म, आप जैसे भी आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छे दिखते हो, अपने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। शायद आप एक एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखते हो इनके नज़रिए से, और हो सकता है कि आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको सब एडमायर करते हैं दूर से, लेकिन इनको सबको लगता है कि आप आउट ऑफ रीच हो। ठीक है, स्टार कार्ड से। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन सीइंग यू कि आप शायद ऑनलाइन मिले हो, सिर्फ सोशल मीडिया तक आप बातचीत किया है, तो ये भी आपको समझते हैं कि आप काफ़ी दूर हो इनसे। द 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी अबंडेंस। आप दिखते बहुत रिच एंड रॉयल हो, एलिगेंट लुक आपकी हो सकती है। आप शायद कुछ भी करो, आप मिनिमल मेकअप करो या मेकअप बिना ही करो, आप कुछ भी पहनो, बट इट्स लुक वेरी गुड ऑन यू। कुछ लोग होते हैं ना कि नॉर्मल 200 रुपये का टी शर्ट पहन के भी अमेजिंग लगते हैं, और कुछ लोग सूटेड बूटेड भी होते हैं तो दिखते बेकार है। तो ये
नज़रिया होता है और ये अपने अपनी बात क्या सूट करता है, आप सही से उसको ट्रेंड सेटर, शायद आप एक ट्रेंड सेटर हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार कार्ड से, मुझे ऐसा लगता है आपका कोई ब्लॉगिंग या तो सोशल साइट या तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है, या तो आप सही में स्टार हो सकता है कि आप कोई एक्टर एक्ट्रेस या तो आप कोई एक प्रोफेशनल हो जो कि बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, ठीक है, आपकी कॉपी करते हैं ऐसा लगता है। ओह माय गॉड, यस, रियल एग्जैक्टली, यू आर क्वीन ऑफ वांस। आपकी कोई भी शेप हो, कोई भी ओरिजिनलिटी हो, बट यू आर अमेजिंग। दिस रेड कलर इज अमेजिंग ऑन यू। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना वो हो क्या, हनी हो मुझे हनी वर्ड सुनाई दे रहा है जिसके साथ मतलब सभी चिपकना चाहते हैं ठीक है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो और शायद हो सकता है कि लोग ना आपकी अबंडेंस, आपके रिच लुक से बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अरे बहुत ज़्यादा खींचे चले आते हैं। ओके, एंड ऑल्सो लोग ना आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं ऑल द टाइम, ठीक है, ये मुझे सुनाई दे रहा है और ये पर्सन को पता है, तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड एनफ फॉर यू। ये काफ़ी क्रश, मतलब काफ़ी है आपकी, पूरा फिदा है आपके ऊपर। इनको ना, अगर आप फीमेल हो, दिस पर्सन वांट टू सी यू इन रेड गाउन, जैसे रेड हॉट गाउन। ओके, हो सकता है कुछ लोग क्रिसमस के टाइम पे मिले होंगे, शायद इन द रेड एटमॉस्फेयर वाउन, शायद आपके कोई रेड कलर ड्रेस में पिक्चर हो। दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी सनफ्लावर, वेरी हैप्पी अराउंड यू। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा रात में सोचता है या सोचती है और काफ़ी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू मैसेज यू। हो सकता है ये ना आपकी फ़ोन नंबर नहीं है इनके पास, तो ये चाहते हैं कि आपकी कांटेक्ट इनको मिले किसी तरह से। दिस पर्सन वांट मैसेज यू, या तो ये आपको डीएम करेंगे, यानी डायरेक्ट मैसेज करेंगे थ्रू कोई सोशल मीडिया या कुछ जहाँ पर भी आप आपके अकाउंट हो। तो यस, द 3 ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट समथिंग। ओके, दिस कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना चाहता है या चाहती है, हो सकता है इनके पास्ट की किसी से रिलेशनशिप बहुत ही खराब गया है, या तो अगर ये जानते हैं कि आपका अभी इनिशियल मतलब किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि ब्रूम कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वेट कर रहा है किसी पर्सन का निकलना आपके लाइफ से ये वही बात होगी ना, आ, तेरे बॉयफ्रेंड के आगे लगा दूं एक्स ना, पीछे, आई डोंट नो एक्स बॉयफ्रेंड तो वही चीज़ ये करना चाहता है या चाहती है। ओके, दिस पर्सन सीइंग यू इज वेरी मिस्टीरियस। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक लोनर हो, मतलब सीकर हो, शायद आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में देते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, शायद आपको भी बहुत ज़्यादा रीडिंग का शौक़ है, बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ है, या तो कुछ ऐसा है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग, ये पर्सन खुद ही मरा जा रहा है अपने आपको सोच सोच के, तो ये आपको क्या बताएगा, ये काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना रात में जाके कोई विंडो, यानी देखो यहाँ पर जैसे ये आपको देखता रहता है, ये देखती रहती है, चाय कॉफ़ी, इनको नींद नहीं आती है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू सी यू, या आपके साथ ये बात करना चाहते हैं, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। ओके, हो सकता है ये आपके अगर आपको भी इतना ही है इनके ऊपर, तो यस डेफिनेटली। ओके, what their romantic feelings, 7 of wands। दिस पर्सन वांट टू सपोर्ट यू एंड टेक ए स्टैंड फॉर यू। अगर आपकी लाइफ में ऐसा चीज़ चल रहा है जहाँ पर से आप किसी लीगल बैटल में हो, किसी जगह से आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को फेस कर रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है कि आपको बहुत सहारा देना चाहता है या चाहती है। नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है कि ये पर्सन ना आपके साथ जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, दिस पर्सन डोंट वांट टू, ये आपकी इनोसेंसी ना इनको बहुत प्यारी लगता है, बहुत क्यूट लगता है।
आपकी जो फेस है, आपकी लिप्स और तो अमेजिंग इनको लगता है दिस, आपकी नोज, लिप्स एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आंखें झुका के चलते हो, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक यू, जैसे कि आप हमेशा प्रेयर करते हो समथिंग योर फेस, तो ये बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल समझता है या समझती है। दिस पर्सन वाना हग यू सो टाइट, सो काइंडनेस दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके ये ज़्यादा सोचता है, सोचती है आपको रातों के टाइम पे। दिस पर्सन इज़ टू मच अट्रैक्टेड। तो ये पर्सन आपकी कोई पिक्चर है, आपका कोई डीपी है, पिक्चर है कहीं पर, तो ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है कि आप इनके लाइफ में आए एंड एवरीथिंग इज़ को ना स्टार्ट हो जाए राइट वे में। ओके मुझे लग रहा है आप ना उनके सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हो, ठीक है। आप शायद रियल वर्ल्ड में इतना इनको ये नहीं मिलोगे, लेकिन इनके ना जो सपने एक के बाद एक ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द ड्रीम्स, कि इनके आप एक वो सपना हो जो ये मतलब जागना नहीं चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन वांट टू सी ड्रीम्स, आपके साथ कोई महल हो, कोई घर हो, बादलों पे कुछ हो, इस तरह का ड्रीम है दिस पर्सन। और ये खुले आंखों पे भी देखता है ये सपना। 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पर एक पर्सन ना अपने लिए छोटे छोटे घर बना रहा है। दिस पर्सन इज ड्रीमिंग फॉर दैट, दिस पर्सन वाना वर्क ओके फॉर दिस, ये ड्रीम के लिए ये वर्क भी करना चाहते हैं, ये भी एक बात है। ओके यहाँ पर एक चीज़ है, 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग ये कर रहा है या कर रही है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और देखेंगे पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेज क्या है। दिस पर्सन वन, इट्स नॉट ए कंपेरिजन, और ये बात सही है। दिस पर्सन वांट टू लव यू। ओके मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद एक नॉर्मल, यू आर लुकिंग सो मच, मतलब आप ना बेहतर दिखने में हो, सबसे ज़्यादा आपके बारे में पर्सन कह रहे हैं, तो इसी वजह से आप सबसे ज़्यादा अच्छे दिखते हो इनके कंपैरिजन में। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज टेलिंग मी कि इट्स नॉट ए कंपेरिजन। बट मुझे ऐसा लगता है 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, किसी के लाइफ पाथ या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये तो फेब्रुआरी का मंथ, इसी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैलेंटाइन भी इसी मंथ आ रहा है, तो डेफिनेटली या कल का तारीख भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कुछ ना कुछ टुमारो। ओके वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ना ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको चाहेंगे अगर आप इनको मौका दें। आई नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर यू, या समथिंग लाइक दैट। ओके 6 है द बैड कर्स इवल आई, हो सकता है कोई एक थर्ड पार्टी में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस बात को, मैं रिपीट नहीं करूँगी। हो सकता है किसी का एज 25 हो और 6-7 आया है। ओके हाँ वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके हो सकता है आपकी इनके साथ बहुत फ्रेंडशिप अच्छी रही है, पहले से ही फ्रेंडशिप था, तो ये चेंज करना चाहते हैं इनटू क्रश एंड उसके बाद रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये पर्सन ना जो भी है ये किसी एक चीज़ का वेट कर रहा है जो कि वो बैड कर्स हो आपके तरफ या तो इनके तरफ, कुछ ना कुछ ख़त्म होने के लिए। ओके आपके लिए गाइडेंस आया है चांट गायत्री मंत्र। ओके जो जानते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, दैट मंत्र। ओके चांट दिस। ओके आपके लिए देखते हैं और क्या है इस ओरेकल से गाइडेंस। काइंड, ओ माय गॉड, काइंड इज योर की वर्ड। ओके डोंट फॉरगेट इट। काइंड टू योर सेल्फ, काइंड टू अदर पीपल, एंड जो भी आपको अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं, खराब बातें बोल रहे हैं, उनके लिए काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए काइंडनेस दिखाओ कि आप बेहतर हो, आप उनके बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। दैट काइंडनेस आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं कि कोई आपको बुरा वाला बोलता है कि आप बोल दो कि हाँ मैं ही ऐसी हूँ, नो ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, अगर आप बुरा करते हैं तो बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो काइंड टू योर सेल्फ, काइंड टू अदर्स। ओके और ये पर्सन का भी यही है कि ये पर्सन आपके साथ काइंड रहना चाहते हैं। शायद बहुत सारे लोगों के बीच में से ये एक अमेजिंग पर्सन आपको मिलेंगे जो बहुत काइंड हो गए, फ्रेंडली। यस दिस इज़ द वर्ड, क्योंकि ये यहीं पर यही चीज़ से स्टार्ट हो सकता है ये आपका रिलेशनशिप। ओके लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन सम गुड म्यूजिक।
यहाँ पर कृष्णा जी हैं, तो फ्लूट साउंड भी बहुत सुनिए, ये आपको हील करेगा। सन में पहुँच जाइए, अगर सन को पानी दे सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं तो फिर आप प्लीज़ दीजिए। वास्प, ओके, बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड है जो एनिमी का काम कर सकता है, सो थोड़ा सतर्क रहिए। मून, वाओ, क्रिसेंट मून, आपके लिए क्रिसेंट मून इम्पोर्टेंट है। इसी क्रिसेंट मून के दौरान आपकी कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, ओके। यूनिक, ओके, देयर इज ए यूनिकॉर्न, एक हॉर्स है, तो डेफिनेटली सम मिरेकल इज हैपन, ओके। हाँ, मुझे लगता है कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आप उनके लिए यूनिकॉर्न हो, वो एक नॉर्मल हॉर्स है समथिंग यू ठीक है। सो ये एक ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो इसके साथ यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल एंड प्लीज़ शेयर दिस, लव यू ऑल।